पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो ये है अपना रोटेशनल मोशन का कौन सा लेक्चर है ये नहीं पता यार, कोई भी लेक्चर होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन का लेक्चर है ये, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में बातें होंगी और बातें होंगी कि अपन पहले जो है कुछ चीज़ों के फॉर्मूलाज डिराइव किए थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, उनके रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकाल सकते हैं और उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस में कैसे निकाल सकते हैं वो जानेंगे, ठीक है। तो बने रहना आखिरी तक इस वीडियो में। ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होने वाले हैं इस लेक्चर पे, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लेक्चर होने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो चलो रेडियस ऑफ गायरेशन स्टार्ट करते हैं। यह है क्या चीज़? तो रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली एक डिस्टेंस है एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई मान लेते हैं डिस्क है, ठीक है। तो वो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब जो है मैं उस डिस्क को तोड़ मरोड़ के एक मास के फॉर्म में कॉन्सेंट्रेट कर लूँ छोटे से, ठीक है। अब उसका एक डिस्टेंस ले लूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से और उतने डिस्टेंस पे उसको रखूं कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो पहले था वही अब आए, ठीक है। उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या कुछ समझ में नहीं आया? चलो अभी करके दिखाता हूं। इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर द होल मास कैन बी अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स द सेम। मान लेते हैं एक डिस्क है, ठीक। अब क्या होगा? इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरे को इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को इधर शिफ्ट कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? mr²/2 प्लस mr², दैट इज 3mr²/2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि एक डिस्टेंस ले लूंगा K, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। उस डिस्टेंस पे एक मास m रख दिया, ठीक है। अब ये K क्या है? ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब इसको निकालूंगा कैसे? देखो 3mr²/2 आया मेरा। इनिशियली जो था वो क्या बोलते हैं अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, किसका होगा? mk² का होगा। अच्छा, तो इतने डिस्टेंस पे रखना है इसका मास कॉन्सेंट्रेट करके कि पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था और बाद में रेडियस ऑफ गायरेशन लेने के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो सेम रहेगा। उसी डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो m से m कट जाएगा और k यहाँ से मेरे पास आ जाएगा √3/2r, ठीक है। मतलब क्या? अगर मैं इस डिस्क के मास को एक छोटे से मास के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ और √3/r डिस्टेंस पे रखूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो मेरे को सेम टू सेम वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलने वाला है जो पहले मिल रहा था। अच्छा, ये बात ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं। K का फॉर्मूला क्या होता है? I = mk², बस ये याद रखो, ठीक है। और इधर के लिए क्वेश्चन लिखना था क्या मेरे को? एक सेकेंड, इधर के लिए नहीं। और इधर K = अगर करना चाहूँ तो √I/m भी लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया है तुम लोगों को क्या चीज़ है ये? चलो कोन के लिए भी करके देख लेते हैं एक बार। मान लेते हैं एक कोन है। कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो तो जी, बोलो ना यार। देखो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड क्या होता है? 3/10 mr² होता है। क्या होता है? 3/10 mr²। और मेरे को क्या निकालना है? इस एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं? 3/10 mr² प्लस mr², तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 13/10 mr², ठीक है। अब मैं क्या किया कि इस कोन के पूरे मास को कॉन्सेंट्रेट किया और कहाँ ले गया? एक पॉइंट पे थे, ठीक है। किस डिस्टेंस पे रखूंगा? रेडियस ऑफ गायरेशन पे, दैट इज K पे, ठीक है। अब मैं कैसे निकालूंगा इसका रेडियस ऑफ गायरेशन? सिंपल, जो पहले का वो था I = I' कर देना। पहले क्या था भैया? 13 mr²,
बाय 10 इज इक्वल टू आई डैश क्या होगा भाई, एम के स्क्वायर, एम से एम गया, के का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू √13/10 आर स्क्वायर, मतलब आर, √13/10 आर। ठीक है, तो के को और क्या लिख सकते हैं अपन, एच होगा ना, तो ये इसको लिख सकते हैं √1.3 आर। ठीक है, मतलब क्या, अगर मैं इसका मास कॉन्सेंट्रेट कर लूँ, एक मुट्ठी में बना लूँ या छोटा सा एक कॉन्सेंट्रेटेड कर लूँ मास, उसको √1.3 मीटर के आसपास रखूँ, तो मेरे को सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा जो मेरे को पहले मिल रहा था। समझ गए, बिल्कुल समझ गए, अच्छे से समझ गए। ठीक है, अब आगे की बात करता हूँ मैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, मतलब डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ गायरेशन बस। तो अब बात करते हैं यार रेडियस ऑफ गायरेशन की डिपेंडेंसी और नॉन डिपेंडेंसी पे। ठीक है, तो सबसे पहले बोलता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, इसी पे तो मेन वर्क करता है। ठीक है, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी, मतलब मास पे। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास, तो ये है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, शेप होता है, समझ गए, शेप ऑफ द बॉडी है ये। ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करता और एंगुलर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। एंगुलर क्वांटिटी बोले तो अल्फा, थीटा, ओमेगा, ये सब एंगुलर क्वांटिटी है। के इज स्केलर, रेडियस ऑफ गायरेशन स्केलर है। ठीक है, और इसका डायमेंशन जो है लेंथ के फॉर्म में रहता है। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन एन पार्टिकल के लिए क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि एक बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इधर 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 ऐसे करके। इस एक का मास है m1, एक का मास है m2, एक का मास है m3, एक का मास है m4, ऐसे करके सब r1 r2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर डैश प्लस स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा, हाँ बिल्कुल यही होगा। अब मेरे को पता है कि m के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पहले था वो, प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, √, अब ये जो टोटल मास है ये m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 ऐसे क्या होगा क्या, हाँ, तो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 अप टू mn होगा क्या, हाँ होगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन n पार्टिकल्स के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगर m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3 इज इक्वल्स टू m हो गया, मतलब मासेस सारे सेम हो गए, तो क्या होगा, k का फॉर्मूला हो जाएगा √r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 rn का स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, मासेस सारे कट जाएंगे। ठीक, ये रेडियस ऑफ गायरेशन का नया फॉर्मूला कब, जब मासेस सेम होंगे तब। ठीक है, कहाँ लिखा जाए आगे का, अरे यार इतने में ही भर गया वर्ड। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करता हूँ। तो अब थोड़ी बहुत बातें करते हैं अपन रेडियस ऑफ गायरेशन के थोड़े क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है मेरे पास उठ के, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर एट इट्स टेंजेंट। ठीक है, तो ऐसे टेंजेंट पे अपने स्फीयर का जिसका मास 2m है, रेडियस r है, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन पता करना है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर के लिए होता है 2/5 m r स्क्वायर। m कौन सा है, 2m है जी। तो
अपने को टेंजेंट पे निकालना है, तो अपन इस पे क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई टेंजेंट इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास है ये, तो ये हो जाएगा 2/5 मास की जगह 2m इंटू आर स्क्वायर प्लस m 2m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये 2m इंटू आर स्क्वायर अलग से क्यों लिखा, क्योंकि पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम में टेंजेंट की तरफ है। ये जो 2m बाई आर स्क्वायर है ये तो यहाँ का है, समझ रहे हो, ये r डिस्टेंस पे है तो ये इधर हो जाएगा, समझ गए। हाँ, तो आई टेंजेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4m आर स्क्वायर बाय 5 प्लस 2m आर स्क्वायर। 5 इधर चला जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14m आर स्क्वायर बाय 5। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या फॉर्मूला होता है जी, m k स्क्वायर। अब m कौन सा, 2m इज इक्वल्स टू 14m आर स्क्वायर बाय 5। m से m गया, 2 से ये 14 गया 7 टाइम्स, तो k इज इक्वल्स टू क्या आया जी, √7/5 आर आया। ठीक है, ये है अपना रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक, अब इसकी बात करते हैं। ये क्या बोलता है कि 3 रॉड है जिनका लेंथ L है, L ऐसे टाइप के हैं, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, सी पॉइंट पे फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है, तो चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया AC इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ CB। हाँ, कैसे, क्योंकि ये भी 60 डिग्री पे, ये भी 60 डिग्री पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। हाँ सही बात है, ठीक है, इज इक्वल्स टू mL²/3 होता है फॉर्मूला। कैसे, ये तो देखो ना, ये मैं आप लोगों को क्या बताया था, अगर कोई रॉड है और यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसका mL²/3 होता है। तो mL²/3 इंटू क्या लेंगे, साइन वाला कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि साइन, ये कॉस वाला कंपोनेंट इधर जाएगा, साइन वाला कंपोनेंट इधर, तो साइन 60 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, mL²/3 इंटू √3/2 का 3/4, तो 3 से 3 कट जाएगा, mL²/4 हो जाएगा। IAB ICB mL²/4 आ गया। अब I ऑफ AB क्या आ जाएगा, I ऑफ AB, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या आएगा, m, क्योंकि मास m है। लेंथ कितना है ये यहाँ से यहाँ तक का, √3/2 है क्या, कैसे, ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला जो लेंथ रहता है ये √3/2 रहता है। ठीक है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ठीक, तो √3/2 L का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, हाँ, तो ये 3mL²/2 आ जाएगा IAB। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो I इज इक्वल्स टू ये प्लस 2 बार ये, तो 2mL²/4, 2 क्यों, क्योंकि 2 बार है ये, प्लस 3mL²/2, तो ये 2 हो जाएगा 4mL²/2, दैट इज 2mL²। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अपना। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना, तो m कितना है, मास 3m इज इक्वल्स टू 2mL², m से यहाँ k स्क्वायर और, ठीक, तो k m से m गया, ठीक, तो यहाँ बचेगा 2/3, तो k आ जाएगा √2/3L। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मेरे पास। ठीक, होप इतना क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कुछ रेडियस ऑफ गायरेशंस की बात करने वाले, कुछ नहीं बहुत सारे एक्चुअली में, जितने भी सारे हैं सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सारे के सारे रेडियस ऑफ गायरेशन में कवर करने वाला हूँ अभी, और क्या क्या होता है सबका लिखने वाला, सबको समझाने वाला हूँ एक एक करके। ठीक है, तो रिंग पकड़ते हैं सबसे पहले। तो एक रिंग है, ठीक है, और एक रिंग के अगर सेंटर में लिए, मान लेते हैं ये रिंग है, तो रिंग का इस एक्सिस में ले तो क्या होगा, mr² होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, r होगा। ठीक है, कैसे पता चला, mr² इज इक्वल टू mk² किए, k का वैल्यू निकाले तो r आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, दूसरी बात, अगर मान लेते हैं रिंग लिए, अब रिंग के प्लेन में किसी भी एक्सिस पे लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ये प्लेन में बोले तो ये रिंग है अगर, ठीक है, ये रिंग ऐसे, यार रिंग के दिखाने के लिए कुछ नहीं है क्या,
रिंग दिखाने के लिए तो कुछ नहीं है। तो ये रिंग है और इसी के प्लेन में इधर ही हो सकता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तब क्या होगा mr²/2, ठीक है। और mr²/2 इज इक्वल टू m के स्क्वायर करूंगा तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा r/√2, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि रिंग के टेंजेंट पे लेना है, ठीक है, रिंग है ऐसे परपेंडिकुलरली उसका वो है, एक रिंग है परपेंडिकुलरली ये है। अब मेरे को उसके टेंजेंट पे पता करना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन टेंजेंट पे रखूंगा तो क्या होने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो होगा 2mr²। और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, 2mr² इज इक्वल टू m के स्क्वायर करूंगा तो √2r हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं उसके एक्सिस मतलब उसके प्लेन में जब रखूंगा, तो प्लेन में रख के अगर टेंजेंट में रखूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब प्लेन में है सेम प्लेन में रिंग, लेकिन उसके टेंजेंट पे रखा हूं मैं, ठीक है, तब क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2mr² और 3/2mr² इज इक्वल टू m के स्क्वायर करूंगा और k का वैल्यू निकालूंगा तो √3/2r आएगा, ठीक है। ठीक है, अब डिस्क का देखते हैं। तो डिस्क का क्या है, अगर ऐसे डिस्क रखा और परपेंडिकुलरली लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है mr²/2 और mr²/2 इज इक्वल टू m के स्क्वायर करूंगा तो k का वैल्यू आ जाएगा r/√2, तो रेडियस ऑफ गायरेशन r/√2, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर डिस्क है और डिस्क के प्लेन में ही कोई भी एक्सिस ले रहा हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके प्लेन में ही ले रहा हूँ, तो क्या होगा I इज इक्वल टू mr²/4, ठीक है। और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा r/2, ठीक है। मतलब यहाँ mr²/2 mr²/4। अब क्या होगा, मान लेते हैं प्लेन में ही लिया अब एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन प्लेन में लिया, अब डिस्क के टेंजेंट पे ले रहा हूँ, मतलब डिस्क के कोंटे पे ले रहा हूँ किसी, ठीक है, मतलब डिस्क के टेंजेंट पे ले रहा हूँ, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा 5/4mr² और इज इक्वल टू m के स्क्वायर कर दूंगा तो k का वैल्यू √5/2r आ जाएगा, ठीक है। अब जो है टेंजेंट तो ले रहा हूँ डिस्क का मैं, लेकिन क्या ले रहा हूँ परपेंडिकुलर में टेंजेंट ले रहा हूँ, मतलब ये डिस्क ये परपेंडिकुलर टेंजेंट उसका, ठीक है। तब क्या होगा 3/2mr² होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और 3/2mr² इज इक्वल टू m के स्क्वायर लिखूंगा तो √3/2r हो जाएगा, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट मारो, फिर आगे का बताता हूँ। तो अब बाकी बचे हुए देखते हैं यार, चलो ठीक है, जल्दी 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 फास्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एन्युलर डिस्क की। तो एन्युलर डिस्क क्या होता है, एन्युलर डिस्क वो होता है जिस डिस्क में डिस्क की तरह तो रहता है वो, लेकिन उसके 2 रेडियस रहते हैं, ठीक है, मतलब बीच में छेद रहता है, मेदुवड़ा टाइप का रहता है हिसाब, ठीक है। तो उसके 2 रेडियस रहते हैं, पहला रेडियस r1, दूसरा रेडियस r2। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा I इज इक्वल टू m/2 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है, ठीक। और रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू m के स्क्वायर कर देंगे और k का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा k का वैल्यू, ठीक है। अब एन्युलर डिस्क में मैं इसको ऐसे उठा के इधर ला दूं, ठीक है, मतलब इसके प्लेन वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन में ले लूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा m/4 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, और अब रेडियस ऑफ गायरेशन लेंगे तो √r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बाय 2। इसमें सब रूट के अंदर था, इसमें 2 रूट के अंदर नहीं है, याद रखे रहना हमेशा, ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5mr²। अगर इज इक्वल टू m के स्क्वायर ले लूंगा तो ये हो जाएगा √2/5r, ठीक है। अब इस सॉलिड स्फीयर के इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं कोने में ला दूं, खिसका के टेंजेंट बोल दूं अब इसका, तो टेंजेंट में आ जाएगा तो I इज इक्वल टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या हो जाएगा 7/5mr²। अब इसको इज इक्वल टू m के स्क्वायर करूंगा तो √7/5r हो जाएगा, ठीक है। हॉलो स्फीयर की बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3mr², इज इक्वल टू m के स्क्वायर करूंगा तो √2/3r हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको खिसका के मैं टेंजेंट में ला दूं, टेंजेंट में लाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 5/3mr² और इज इक्वल टू m के स्क्वायर लिखूंगा और k का वैल्यू निकालूंगा तो √5/3r आ जाएगा। हम बात करते हैं रॉड की। तो रॉड के अगर सेंटर पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ml²/12 आने वाला है और इज इक्वल टू m के स्क्वायर कर दो और k का वैल्यू निकाल दो तो l/√12 हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को खिसका के मैं कोंटे पे ला लूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाला है ml²/3, ठीक है। और इज इक्वल टू और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालू तो इज इक्वल टू m के स्क्वायर डालू और k का वैल्यू निकालू तो l/√3 आने वाला है, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे भी बताता हूं। तो अब बात करते हैं यार बाकी जो बचे हुए उनके, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपना हॉलो सिलेंडर। तो अगर हॉलो सिलेंडर है और उसका अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे ले ले अपन तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा r होगा, ठीक है। इज इक्वल टू m के स्क्वायर कर देंगे तो k का वो हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा r, ठीक है। अब क्या है, अगर मान लेते हैं कि इसके सिलेंडर के बीचों बीच ले ले लेंथ के
तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2 होगा प्लस ml²/12 होगा। ये कैसे हुआ? क्योंकि सिलेंडर जो है दो फॉर्म में रहता है, पहला रॉड और दूसरा रिंग, ठीक है। तो रिंग के इस वाले भाग में mr²/2 होता है और रॉड के मिड वाले, अगर लेंथ l है उसका, और मिड वाले भाग में ml²/12 होता है। तो दोनों का ऐड कर दोगे तो इसका मिल जाएगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा? √r²/2 प्लस l²/12, ठीक है। अगर इसको खिसका के यहाँ ला ले तो कुछ नहीं होगा, mr²/2 तो रहेगा ही, ml²/3 आ जाएगा और यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा √r²/2 प्लस l²/3, ठीक। सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो अगर सॉलिड सिलेंडर है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? mr²/2, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आ जाएगा? r/√2, ठीक है। अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को उठा के मैं टेंजेंट पे ले जाऊं सिलेंडर के तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? 3/2 mr² और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आ जाएगा? √3/2r, ठीक है। ठीक है, अगर मान लेते हैं उसी सॉलिड सिलेंडर में बीच में ले लो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? ml²/12 प्लस mr²/4, ठीक है। और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आ जाएगा? √l²/12 प्लस r²/4। अगर मैं प्लेट की बात करूं जिसका एक तो जो वो है साइड A है, दूसरा साइड B है, और B वाले साइड में मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी mb² आएगा, ठीक है, क्योंकि B वाले साइड में लिया हूँ, ठीक। तो mb²/12 क्योंकि B को हाफ में काट रहा है और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आ जाएगा? b/2√3, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि प्लेट में अगर मैं A वाले साइड में एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? ma²/12 और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आ जाएगा? a/2√3, ठीक है। अगर वहीं मैं बीच में परपेंडिकुलरली एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? ma² प्लस b²/12 और इसका एक्सिस और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आ जाएगा? √a² प्लस b²/12, ठीक है। होप इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो और ये लेक्चर मैं यहीं तक रखूंगा, मैं इससे आगे नहीं लेके जाना चाहता ये लेक्चर, हाँ ठीक है। तो इससे आगे ये लेक्चर नहीं जाएगा। तुम लोग बोलोगे बस 2 ही न्यूमेरिकल किए, हाँ 2 ही किए यार, इस लेक्चर में ज़्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं कराया मैं, ठीक है। होप इतना क्लियर होगा। सबका स्क्रीनशॉट ले लो।